हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। ये कंट्रोल सिस्टम का 15th लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 188 बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रेजोनेंट पीक एंड पीक ओवर फुट आर बोथ फंक्शन ऑफ द डैम्पिंग रेशियो जीटा ओनली। तो देखिए आप दोनों का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा रेजोनेंट पीक ये भी केवल जीटा का फंक्शन होता है, और पीक ओवर फूड भी देखिएगा तो केवल जीटा का होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 1 तो करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन फॉर जीटा ग्रेटर देन 0.707। तो आप यहाँ देखिए ये कब इक्वल होगा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए जीटा इक्वल टू आप यहाँ पे जीरो रख देते हैं तो ये तो रूट में 1 बन जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन। यानी जीटा तो ग्रेटर नहीं हो रहा है 0.707 से, यानी ऑप्शन नंबर बी ये 2 क्या है यहाँ रॉन्ग है। अब बोल रहा है अगर 2 रॉन्ग हो गया तो ए नंबर रॉन्ग हो गया, बी नंबर रॉन्ग हो गया और डी नंबर रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऐसे थर्ड देख लेते हैं, हाइयर द रेजोनेंट पीक हाइयर द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। तो हम क्या जानते हैं कि जी 100% ओवरशूट होने के लिए क्या था, जीटा 0 हो रहा था। कब, एमपी जब 100% हो जाए। मान लीजिए जीटा अगर 0 हो जाती है तो आप यहाँ जीटा एमआर में 0 पुट कीजिएगा तो आपको एमआर क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। यानी अगर एमपी हाई होती है तो एमआर भी हाई रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 182 बोल रहा है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज 1 माइनस एफ अपॉन 1 प्लस एफ, द सिस्टम इज देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग। पूछ रहा है यहाँ कि क्या होगा, ये सिस्टम जो दिया हुआ है मिनिमम फेज होगा नॉन मिनिमम होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मिनिमम और नॉन मिनिमम क्या होती है। मिनिमम हम लोग बोलते हैं कि अगर जीरो जो है ट्रांसफर फंक्शन का जो भी जीरो है वो किधर लाई करना चाहिए, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में, और पोल जो है वो लाई करना चाहिए लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में। मतलब कहने का है, मान लीजिए ये एफ प्लेन है, कोई एफ प्लेन है, तो जो भी पोल हो इधर आपका लाइज करना चाहिए और जीरो इधर लाइज करना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। और मिनिमम फेज सिस्टम क्या होती है कि कोई भी पोल और जीरो राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में लाइज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है 182 में कि 1 माइनस एफ अपॉन 1 प्लस एफ। यहाँ पे अगर जीरो ये देखिएगा 1 माइनस एफ इजकल टू जीरो, तो ये किधर मिल जाएगा, एफ इजकल टू 1। 1 कहने का मतलब है कि इधर मिल गया राइट में, निगेटिव में रहेगा तो ना इधर जाएगा, यानी इधर मिल गया। तो ये किस टाइप का सिस्टम हो गया, हम बोले कि कोई भी जीरो अगर इधर आ जाती है तो किस टाइप का सिस्टम हो जाता है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मिनिमम फेज, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट 183 में दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या पूछ रहा है, ए नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क इज वन हुज ट्रांसफर फंक्शन हैज। अभी जस्ट बताएं नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क के लिए क्या होती है कि जीरो किधर होना चाहिए, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में, और पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में। तब देखिए यहाँ बोल रहा है जीरो लेफ्ट में होना चाहिए और पोल राइट में, यानी ऐसा नहीं, ये तो गलत है। ये बोल रहा है जीरो और पोल दोनों लेफ्ट में, ये भी गलत है। बोल रहा है जीरो राइट में होना चाहिए और पोल लेफ्ट में होना चाहिए, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 184 में बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन आर मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। हम बोले अभी जस्ट मिनिमम फेज के लिए कि कोई भी पोल और जीरो कहाँ राइट में नहीं होना चाहिए, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए अगर 1 का निकालते हैं तो
क्या आ जाएगा, एफ माइनस वन इजकल टू जीरो, यानी एफ इजकल टू वन आ जाएगा। ये पोल चला गया राइट में, यानी वन नंबर नहीं होगा। उसी तरह अगर टू में देखते हैं तो टू में जीरो चला गया तो वो भी नॉन मिनिमम फेज हो गया, यानी टू भी नहीं होगा। उसी तरह थ्री देखिएगा तो उसमें भी जीरो जो है एफ माइनस टू, वो भी कहाँ राइट में चला जा रहा है और एक पोल भी राइट में चला जा रहा है, यानी थ्री नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, डी इज द करेक्ट। तो आप याद रखिए कि मिनिमम फेज सिस्टम क्या होती है कि कोई भी पोल या जीरो राइट में नहीं होना चाहिए। नॉन मिनिमम क्या होती है कि अगर कोई भी जीरो राइट में चला गया तो वो नॉन मिनिमम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन, और दिया हुआ है 5 ट्रांसफर फंक्शन। बोल रहा है विच ऑफ एबव ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट अंडर डैम्प सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो अंडर डैम्प के लिए क्या होती है कंडीशन, जीटा लेस देन वन। तो हम फर्स्ट को लेते हैं और इधर सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। क्या होती है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होती है। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है वन अपॉन एफ स्क्वायर प्लस एफ प्लस वन। यहाँ पे अगर कंपेयरिंग कराते हैं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एन इजकल टू वन आ जाएगा, और एफ वाले टर्म को कंपेयरिंग कराइएगा तो टू जीटा ओमेगा एन का वैल्यू वन निकाल लिया है, टू जीटा ओमेगा एन एफ वाले टर्म को कंपेयरिंग करा रहे हैं। यहाँ कितना है, वन है, तो वन इधर रखेंगे, जीटा कितना आ गया, वन बाई टू, यानी लेस देन वन है, यानी ये अंडर डैम्प है। उसी तरह सेकंड को चेक करते हैं, तो हम सेकंड चेक करेंगे तो देखिए कितना लिखा हुआ है, फोर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस फोर। तो कंपेयरिंग कराइएगा तो ओमेगा एन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, फोर का रूट टू होती है। और ये वाला एफ वाला टर्म कंपेयरिंग कराइए तो टू जीटा ओमेगा एन का वैल्यू टू निकाले हैं, इक्वल टू टू इक्वल टू टू, तो यहाँ जीटा कितना आ गया, वन बाई टू, ये भी लेस देन वन है, यानी ये भी अंडर डैम्प आ गया। उसी तरह आप थर्ड चेक करते हैं, तो देखिए थर्ड में दिया हुआ है टू अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस टू। तो यहाँ पे अगर ओमेगा एन निकालते हैं तो कितना आएगा, रूट टू, और एफ वाले टर्म को कंपेयरिंग कराइए तो टू जीटा ओमेगा एन का वैल्यू रूट टू निकाले हैं, इक्वल टू टू दिया हुआ है यहाँ। तो जीटा यहाँ पे निकालिएगा तो वन बाई रूट टू, और ये भी वन से कम होती है, इसका वैल्यू होती है 0.707, यानी ये भी वन से कम हो गया। अब देखिए फोर नंबर, तो फोर नंबर में क्या दिया हुआ है, का दिया हुआ है वन अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस वन। तो यहाँ पे ओमेगा एन कितना मिल जाएगा आपको, वन मिल जाएगा। अब टू जीटा ओमेगा एन का वैल्यू वन इक्वल टू टू, तो यहाँ पे जीटा का वैल्यू कितना आएगा, वन आ जाएगा। अगर वन आ जाती है तो क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है, यानी ये अंडर डैम्प नहीं है। उसी तरह फिफ्थ चेक करते हैं, तो फिफ्थ में क्या है, थ्री अपॉन एफ स्क्वायर प्लस सिक्स एफ प्लस थ्री। यहाँ पे ओमेगा एन निकालिएगा तो कितना आएगा, रूट थ्री, और टू जीटा ओमेगा एन का वैल्यू रूट थ्री है, इक्वल टू फिक्स, एफ वाला टर्म में फिक्स है। तो यहाँ पे जीटा निकालिएगा तो कितना आएगा, रूट थ्री हो जाएगा। ये जब थ्री हो जाएगा और रूट थ्री से डिवाइड कीजिएगा तो भी रूट थ्री आएगा, यानी इसका वैल्यू कितना होता है, 1.732, 1.732, यानी ये क्या हो गया, ग्रेटर देन वन हो गया। तो ये कैसा हो गया, ओवर डैम्प हो गया, यानी ये भी अंडर डैम्प नहीं है। तो अंडर डैम्प कौन कौन आया, वन टू और थ्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन एज, दिया गया है द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर यूनिट इम्पल्स इनपुट अप्लाइड एट टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू वन विल बी। तो यहाँ पूछ रहा है स्टेडी स्टेट आउटपुट वैल्यू। तो देखिए जीएस दिया हुआ है, आपका जीएस दिया है, कितना दिया है, वन अपॉन एफ स्क्वायर प्लस थ्री एफ प्लस टू। और देखिए इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट कहने का मतलब कि आर एफ,
कितना दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, और टाइम डिले कर रहा है कितना, 1 पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये लिख सकते हैं इसका। अब इसका लैप्लास क्या होता है, e टू द पावर माइनस f, और gf को क्या लिखते हैं हम लोग, pf अपॉन rf। तो यहाँ पे pf अगर निकालिएगा तो gf इंटू rf हो जाएगा, pf इक्वल टू gf इंटू rf। अब gf का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 3f प्लस 2, और rf का वैल्यू e टू द पावर माइनस f। अब इसका बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, एल टी एस टेंस टू 0 एफ इंटू फी एफ, यानी ये हो जाएगा एल टी एस टेंस टू 0 एफ इंटू फी एफ का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 3f प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एफ। अब देखिए एस टेंस टू 0 भरिएगा, तो यहाँ अगर 0 भरिएगा तो ये पूरे न्यूमरेटर को क्या बना देगा, 0 बना देगा, और 0/2 आएगा। अब 0/2 कितना होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगर ये आप बुक में देखिएगा तो बुक में आपको आंसर बी दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये गेट का क्वेश्चन है 2008 का, आप वहां देखिएगा तो ये बुक में गलत दिया हुआ है, आप इसको सही कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 187, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम starting from rest is given by Ct equal to 12.5 e to the power minus 60, find 80, t greater than 0, the steady state value of the unit step response of the system is equal to। यहाँ भी क्या पूछ रहा है कि जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यूनिट स्टेप, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा। तो पहले Ct को लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यही दिया हुआ है Ct इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि फाइन 80 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसी तरह फाइन 80 का क्या हो जाएगा, फाइन 80 का अगर लिखते हैं तो 8 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और किसी चीज में ई के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ई के पावर माइनस 80 का लैप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एफ प्लस ए। अगर यही मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मान लीजिए ई टू द पावर माइनस 80 इंटू फाइन 80, तो इसका लैप्लास क्या हो जाता है कि ये इसमें किस चीज में आपको चेंज हो रहा है, एफ में, तो यानी एफ जहां है वहां चेंज कीजिए, कितना से, एफ प्लस एफ है, एफ प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो आप उसी तरह इसका क्या लिख सकते हैं, 12.5 तो कांस्टेंट है, अब इसका उसी तरह लिख सकते हैं हम लोग 8 अपॉन एफ प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 64, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो आएगा 12.5 इंटू 8 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 12f प्लस 100, ये आपका सी एफ मिल गया। देखिए ये जो है ये आउटपुट कब का आउटपुट है, जब इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट दे रहे हैं तो, और यूनिट इम्पल्स का लैप्लास को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। यानी ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट बाई इनपुट का। तो आउटपुट मान लीजिए सी एफ, इनपुट आर एफ। अब स्टेप में अगर जाएंगे तो स्टेप में क्या होगा, सी एफ ये आर एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो आर एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो आर एफ कितना होता है स्टेप का 1/f इंटू, ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 100 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 12f प्लस 100। अब इसका बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या होती है, एल टी एस टेंस टू 0 एफ इंटू सी एफ, सी एफ का वैल्यू इतना है 1 अपॉन एफ इंटू 100 अपॉन
एफ स्क्वायर प्लस 12f प्लस 100। आप ये एफ कैंसिल और एस टेंस टू जीरो भरिएगा तो ये जीरो यानी 100/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब यहाँ आपको ये कंफ्यूजन नहीं कर लीजिएगा कि ये पीएफ को ही इतना कैसे लिख दिए। ये यूनिट इम्पल्स का अगर हम लोग लैपलास लेते हैं उसको ही बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हुआ। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होती है, आउटपुट बाई इनपुट होती है। तो आउटपुट हम यहाँ मान लीजिए पीएफ मान रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वाईएफ भी ले सकते हैं और इसको भी वाईएफ कर दीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन है 188, कंसीडर द फ्लोइंग सिस्टम फोन इन द डायग्राम। In the system shown in the diagram, xt is equal to find t, what will the response yt in the steady state। तो होती क्या है कि अगर कोई भी एलटीआई सिस्टम में इनपुट साइनोसॉइडल रहती है तो आउटपुट भी आपका साइनोसॉइडल आएगा, मगर क्या मैग्नीट्यूड और फेज चेंज होगा मगर फ्रीक्वेंसी विल नेवर भी चेंज। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, ए फाइन ओमेगा टी इनपुट में है, तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी वहां यहाँ भी ओमेगा है और यहाँ भी ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ मगर मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है और फेज में चेंज हुआ है। तो ये पहले तो ये था अभी ए इंटू एम हुआ है, तो इस एम को कैसे फाइंड करते हैं, फेज को कैसे फाइंड करते हैं, तो ये ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड करते हैं एलटीआई सिस्टम का जो रहता है। तो देखिए इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या है, इनपुट फाइन टी, यहाँ पे ओमेगा फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फाइन ओमेगा टी यानी ओमेगा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, और ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है f अपॉन 1 प्लस एफ। इसका अगर मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो कितना आएगा ओमेगा रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/√2 ये आ गया, यानी ये किसका वैल्यू हो गया एम का, जो एम आ रही थी। और फाई का क्या निकालते हैं कि जो भी इस ट्रांसफर फंक्शन का फेज निकाल दीजिए। तो फेज कैसे निकालते हैं, प्लस जे का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और जो भी डी न्यूमरेटर में है अगर ऊपर जाएगा तो निगेटिव आएगी, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। इमेजिनरी में ओमेगा है, कोफिशिएंट लेते हैं उसका, और रियल में 1 है, तो ये 90 हो गया माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना है 1 है, अगर 1 भरिएगा तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा 45। अब देखिए इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, क्या क्या किए थे, इनपुट फाइंड टी था तो आउटपुट क्या होगा ए का वैल्यू तो आपका 1 है क्योंकि यहाँ ए फाइंड टी रहता, तो ए का वैल्यू आपका 1 है, तो लिखिएगा ए इंटू एम, ए का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 1/√2 फाइन ओमेगा टी, और ये पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव लिखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी इज द करेक्ट। उसी तरह 189 है, इसमें बोल रहा है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इतना, द स्टेडी स्टेट आउटपुट वाई टी, यहाँ आउटपुट वाई टी दिया हुआ है और इनपुट कॉस टी। देखिए इनपुट में भी साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल मतलब कॉफ या साइन, और आउटपुट भी साइनोसॉइडल है। फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ 2t है, यहाँ भी 2t, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, ओमेगा के जगह पे चेंज नहीं हुआ है, फेज और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। तो फाइंड करते हैं कितना होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ए एंड होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा ए एंड 5। तो देखिए ये कैसे निकालिएगा 189 का, ये था 188, देखिए 189 में आपको ए निकालना है, तो ए बराबर क्या बोले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो क्या होगा ओमेगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ट्रांसफर फंक्शन से आप ये लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है क्योंकि cos 2t दिया हुआ है, तो 2 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कीजिएगा तो कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा। और फाई निकालिएगा, तो फाई निकालिएगा तो क्या बोले हम, तो एंगल निकालने के लिए तो यहाँ 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा/2, ओमेगा का वैल्यू 2 है तो ये भी 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू
45 डिग्री, यानी ये भी प्लस में 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना आया 1/√2 और फेज प्लस 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जब भी अगर इनपुट में साइनोसॉइडल दे और तो आउटपुट भी साइनोसॉइडल होगा, मगर वो मैग्नीट्यूड और फेज निकालना होगा कि मैग्नीट्यूड में कितनी की चेंज हो रही है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालकर जो भी ओमेगा का वैल्यू है वो रख दीजिएगा, तो आपका वो मिल जाएगा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। और फेज वाला पार्ट के लिए फेज निकालकर आप देख सकते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होगी और निगेटिव है तो निगेटिव में होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 190 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज, दिया हुआ है फॉर द थर्ड ऑर्डर सिस्टम टू बी स्टेबल beside that all the coefficient have to be positive, which on the following has to be satisfied as the necessary and sufficient condition। तो ये देखिए ये जो दिया हुआ है QF, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 प्लस GFHF। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे कोई भी स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग? रूट हर्विज RH क्राइटेरिया ये यूज करते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं? तो जितना भी आपको इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एस दिख रहा है उसको पहले लिखेंगे, यानी एफ के पावर 3, उसके बाद एफ के पावर 2, उसके बाद एफ के पावर 1, उसके बाद एफ के पावर 0, ये लिख दिया एक साइड में। और यहाँ उसके कोफिशिएंट लिखते हैं, तो एफ के पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? A0। और ये ऑड नंबर का है तो ऑड नंबर का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 3 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा, यानी 1 का कोफिशिएंट कितना है? A2। एफ के पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है? A2। और 0 का A3। और जो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको तो मैट्रिक्स जैसा नहीं, पहले इफ वाले को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिलेगा? A1 A2 माइनस A0 S3, मल्टीप्लाई करने के बाद और जो भी ये टर्म होती है उसी से डिवाइड करते हैं, कितना है? A1। और इधर तो कुछ नहीं आएगा। उसी तरह F0 का लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस कीजिएगा मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड कीजिएगा, तो कितना आएगा? A3 मिल जाएगा आपको। यहाँ कितना मिलेगा? A3। आप करके देख लीजिएगा कि अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा टर्म A3 रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी -0, और बाई इतना करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, तो S3 ही आएगा। अब इसमें क्या रहती है कि जो भी फर्स्ट कॉलम है उसमें सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, यानी A0 भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, A1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और A1 माइनस A1 A2 माइनस A0 A3 अपॉन A1 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, A3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप कंसीडर कीजिएगा कि ऑप्शन मैच करेगा, यानी ये वाले बड़ा वाला, तो इसको हम इधर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? A1 A2 माइनस A0 A3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A1 A2 ग्रेटर देन A0 A3, यही मिल जाएगा। क्योंकि क्या करनी रहती है कि जो भी कोफिशिएंट हो उसको पॉजिटिव बनाना रहता है। पॉजिटिव मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको जहां भी हम RH क्राइटेरिया आएगा रूथ हर्विज का, वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक बीच में एक क्वेश्चन आ गया था, तो बस आपको बताएं कि इस तरह से टेबल फॉर्म करते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। देखिए 191 बोल रहा है द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय GFHF इक्वल टू, दिया हुआ है द नंबर ऑफ लॉसी टर्मिनेटेड एट इन्फिनिटी इच। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला क्या देता है? 0, और नीचे वाला पोल अगर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर कितने पोल देगा? पोल एक मिलेगा 0 पर, एक -25 पे, यहाँ पे निकालिएगा तो 0 कहाँ कहाँ मिलेगा? 2 तो -10 पे ही है और एक -100 पे है,
तो क्या करते हैं हम लोग कि p माइनस जेड करते हैं। p माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ पोल कितना है, 2 है। नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3 है। ये कितना आएगा, -1। -1 आया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है, मान लीजिए पोल एक यहाँ बता रहे हैं कि p इक्वल टू 3 रहता है और z इक्वल टू 2 रहता है, तो ये कितना आ जाता, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये 1 पॉजिटिव में है, यानी हम लोग बोलते हैं कि 1 जो रूट लो फी है, यानी रूट लो का है, वो टर्मिनेट कर रहा है इन्फिनिटी पे। मगर ये -1 आया। -1 मतलब कोई नहीं, इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी पे कोई जा नहीं रहा है। यानी यहाँ बोल रहा है कि कौन सा इन्फिनिटी पर टर्मिनेट कर रहा है, तो कितने, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव में आ गया। अगर ये पॉजिटिव में आता, इसका जितने भी पॉजिटिव में वैल्यू आएंगे p माइनस जेड का, उतना क्या होता है, नंबर ऑफ लोफी टर्मिनेट करते हैं इन्फिनिटी पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 192। The open loop transfer function of unity feedback system is given by k upon f into f plus 1. If the value of gain k is such that system is critically damped, the closed loop pole of the system will lie at. देखिए इसको डायरेक्ट ऑप्शन पे बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन पे कैसे बनाते हैं, अभी हम आपको क्या बताए थे कि पोल जीरो प्लॉट में, कि अगर पोल यहाँ इमेजिनरी एक्सिस पे हो गई तो क्या बोलते हैं, अनडैम। अगर पोल यहाँ हो गया तो क्या बोलते हैं, अंडर डैम। अगर दोनों पोल एक ही जगह हो जाए और रियल एक्सिस पर है, निगेटिव रियल एक्सिस पे, तो क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम। और एक पोल यहाँ हो, एक पोल यहाँ हो, तो यहाँ और यहाँ होने से दोनों क्या है, रियल है और निगेटिव है, मगर दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओवर डैम। यहाँ दिया हुआ क्या है कि क्रिटिकली डैम बनाना है, क्या, क्रिटिकली डैम। तो आप क्रिटिकली डैम बनाइएगा तो क्या होगा, दोनों पोल क्या होना चाहिए क्रिटिकली डैम के लिए, आपका इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए इक्वल और निगेटिव कौन है, और रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं, क्योंकि ये रियल एक्सिस पे है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में, ये अनडम क्लियर था। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये तो हो गया पोल के हिसाब से कि कैसे बना दिया, मगर एक्चुअल में इसको कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ गेन इज सच दैट क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको क्लोज लूप आप कैसे बनाइएगा, हम बताया था कि जब भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो तो क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर में होता है उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो यानी ये आपका क्लोज लूप का हो गया, किसका हो गया, ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का। और नीचे वाले को ही बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हम लोग जीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर ओमेगा निकाल लिएगा, ये इससे कंपेयर कराइएगा, ओमेगा एन स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, रूट अंडर के, और एफ वाला टर्म को कॉपी कराइए तो 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू रूट के है इक्वल टू, यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस के, यही रहेगा, यानी एफ का कोफिशिएंट 1 है, यानी 1। अब देखिए क्रिटिकली डैम्प में जीटा कितना होता है, जीटा होती है अपनी क्रिटिकली डैम्प में 1। तो यहाँ पे रूट के का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2, और स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 1/4। आपको के का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस के का वैल्यू है 1/4। अब इसका रूट निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट कैसे निकालते हैं, अगर रूट निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a, ऐसे करते हैं। तो यहाँ देखिए -b मतलब यहाँ 1 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब b का वैल्यू कितना है 1, 1 माइनस 4a, फी का वैल्यू 1/4 अपॉन 2a। देखिए ये 4 से 4 यानी ये टर्म पूरे 0 हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, -1/2,
यानी दोनों रूट -1/2 मतलब -0.5। आप इस तरह से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होती है क्रिटिकल डैम्प सिस्टम में, कहाँ पोल लाइज करता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, बोल रहा है फॉर द फंक्शन एक्स दिया हुआ है द रेसिड्यू एसोसिएटेड विद द सिंपल पोल एट x इक्वल टू 0 एंड f इक्वल टू -2 आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपका था एफ पी, कोई फंक्शन है और इसका जो भी पोल है, मान लीजिए पोल एक दिया हुआ है ए पे पोल दिया हुआ और बोलेगा रेसिड्यू फाइंड कीजिए। तो आप रेसिड्यू फाइंड कीजिएगा इस फंक्शन का, तो पी के जगह पर कितना है ए पे, यानी ए पोल पे, तो इसको ए लिख लीजिएगा। लिमिट इक्वल टू लिमिट, और जो भी ये एफ के टर्म में है तो एस टेंस टू ए, जिस पोल पे आपको फाइंड करना है, इनटू एफ माइनस ए एफ पी, यही होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका पोल कहाँ है, एक 0 पे है, एफ इक्वल टू 0 पे है। तो उसी तरह रेसिड्यू इसके लिए निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 के लिए निकालेंगे तो लिमिट एस टेंस टू, जो भी जिस पे फाइंड करना रहता है यानी 0 पे फाइंड करना है, एफ माइनस 0 इंटू जो भी फंक्शन रहता है, तो एक्सेस फंक्शन है तो एक्सेस फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए 1 अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 1 का क्यू एफ प्लस 2, इतना हो जाएगा। अब एस टेंस टू 0 आप रखिए इसमें, तो कितना मिलेगा, ये एफ से ये एफ कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1/2, ये आ गया। अब देखिए अगर एक एक और पोल दिया है एफ इक्वल टू -2, यानी आपको रेसिड्यू कितना पे फाइंड करना है, -2 पे, ये एक्स का फंक्शन है एक्चुअल में। तो -2 पे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू -2 पे फाइंड करना है, एफ माइनस -2, ये हो गया इंटू एक्सेस। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू -2, और ये कितना हो जाएगा आपका एफ प्लस 2, और एक्सेस कितना दिया हुआ है एफ इंटू एफ प्लस 1 का होल क्यू एफ प्लस 2। यहाँ देखिए ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, -2 भरिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन -2 इंटू यहाँ -2 प्लस 1 यानी -1 का होल क्यू -1, यानी ये कितना मिल गया आपको 1/2, यानी रेसिड्यू -2 पे भी 1/2 है और 0 पे भी 1/2 है। तो आप इसी तरह रेसिड्यू निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए। देखिए 194 बोल रहा है ओपन लूप सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसफर फंक्शन जीएफ इक्वल टू इतना, और ये पूछ रहा है कि कैसा है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर कोई भी जीरो, देखिए कोई भी जीरो राइट में चल जाए, राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में, क्योंकि एफ इक्वल टू -1 को 0 कीजिएगा तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी राइट में चला गया। तो राइट में चला जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, यानी ये तो पहले नंबर पता चलेगा कि नॉन मिनिमम है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी जो है वो हम लोग किस से डिफाइन करते हैं, पोल से डिफाइड करते हैं। जब भी स्टेबिलिटी आपको डिफाइड करना हो तो आप पोल से डिफाइड करते हैं। तो पोल को हमको देखना रहता है लेफ्ट में है कि राइट में है, तो यहाँ दोनों पोल लेफ्ट में है, यानी ये कैसा है, स्टेबल है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, बोल रहा है द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज, दिया हुआ है, पूछ रहा है विच ऑन द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ दिया हुआ है नॉट ट्रू। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका, देखिए पोल कहाँ है, एक पोल है -2 पर और एक पोल है -5 पे। अगर पोल जीरो प्लॉट देखिएगा तो एक आएगा यहाँ -5 पे और एक
-2 पे। ये किस कंडीशन में होती है? कैसा पोल है? रियल है और नेगेटिव है और अनइक्वल है। बहुत कंडीशन हम बता चुके हैं कि ये किस में होती है? जीटा जब ग्रेटर देन 1 हो, ओवर डैम्प सिस्टम में होती है। अगर यही कह रहा था कि क्रिटिकली डैम्प रहता तो दोनों पोल एक ही जगह होते। ओवर डैम्प रहता, अंडर डैम्प रहता तो एक यहाँ पोल होता एक यहाँ पोल होता। अनडैम्प रहता तो इमेजिनरी एक्सिस पे होते। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखकर पोल पे बता सकते हैं, नहीं तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी रहती है सेकंड ऑर्डर का, उससे कंपेयरिंग करा के वहां पे ओमेगा एन और जीटा का वैल्यू निकालकर वो भी बता सकते हैं कि ये किस तरह का सिस्टम है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है द डैम्पिंग रेशियो ऑफ क्लोज लूप पोल इज लेस देन यूनिटी। बोल रहा है कि डैम्पिंग रेशियो क्या है? लेस देन यूनिटी। ऐसा है? नहीं, ग्रेटर देन यूनिटी है, यानी ये क्या है? ट्रू नहीं है। और वही पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।